जनता दल यू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पूर्व संध्या पर जदयू की मणिपुर इकाई में विद्रोह हो गया। मणिपुर इकाई नीतीश जी के इस निर्णय से सहमत नहीं है जिसमें उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर राजद और कांग्रेस से हाथ मिला लिया और इसलिए उनके 5 विधायक विद्रोह करके बीजेपी में शामिल हो गए और मणिपुर जनता दल यू से मुक्त हो गया। कुछ दिन पूर्व अरुणाचल प्रदेश के भी एक विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। नीतीश जी, आपके इस निर्णय से देश के अंदर जदयू की अनेक इकाइयां, राज्य इकाइयां आपसे सहमत नहीं है और यह विद्रोह अनेक राज्यों में आगे भी होने वाला है। इतना ही नहीं तो जदयू से अरुणाचल और मणिपुर ये उनसे मुक्त हो गया है, यानी ये 2 राज्य जदयू से मुक्त हो गए हैं। और देखिएगा आगे आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव आपकी पार्टी को तोड़कर बिहार को भी जदयू से मुक्त कर देंगे। बड़ी संख्या में विधायक राजद में चले जाएंगे, कुछ लोग कांग्रेस में चले जाएंगे और कुछ लोग बीजेपी में आ जाएंगे। और ललन जी कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को खरीद लिया गया, तो आपके विधायक क्या बिकाऊ हैं? क्या आपके विधायकों को खरीद सकता है? ये बेबुनियाद है, भ्रामक है, किसी को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपके निर्णय से सहमत नहीं थे और इसलिए वो लोग बीजेपी के अंदर शामिल हो गए। और चुनाव के बाद उसके अगले दिन जो रिजल्ट आया, सब के सब 6 लोग यहाँ पर आए, सब लोगों से बातचीत हुई और अभी जो हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग अलग होंगे एनडीए से और बिल्कुल जा रहे हैं और इसके बारे में अपने पार्टी के सभी राज्यों में बात हो गई थी। वो सब 6 के 6 एमपी यहाँ पर आए, सॉरी एमएलए यहाँ पर आए और खुशी प्रकट कर रहे थे 10 तारीख के एकदम बिल्कुल हम लोग साथ थे, मिलने आए। आप समझ लीजिए अब, लेकिन हो क्या रहा है जरा सोच लीजिए, ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तो किसी को बनाया अपने यहाँ, आप जरा सोच लीजिए, कभी नहीं। और बाद में उसको सबको लेकर के अपने पास जाना, ये कौन सा स्वभाव है? किस प्रकार का काम है? इस तरह का कोई चीज पहले से चलता रहा है? एक नए ढंग का सब तरह का इस तरह का काम किया जा रहा है, तो अब उसमें क्या है? अब वो सब तो अभी कुछ ही दिन पहले आया था। अब परसों यहाँ खबर किया है आज के बारे में कि हम लोग आ रहे हैं और उसको पकड़ करके सबको अपने पास करना, तो जाने दीजिए, जो करता है करता, उसे क्या फर्क पड़ता है। और एक बात तो बहुत साबित हो रहा है ना कि ये किस तरह का काम लोग कर रहे हैं। अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है? ये कोई सही काम है? ये कोई ये आप समझ रहे हैं ना, जो दूसरे लोगों पर कहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी लोग, विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा।